सीता से मेरी श्री राम। आज हमारी चाल केवल राम सिया की नहीं बल्कि समस्त रघुवंश का अंत कर देगी। रघुवंश के विनाश का शंखनाद हो चुका है भैया, और अंत के इस अध्याय का आरंभ हो चुका है। रघुकुल ने सदा ही ऋषि मुनियों के हर कार्य को सिद्ध किया है, उनके पूजा पाठ को सुरक्षा का कवच दिया है। रघुकुल का एक भी तीर किसी ऋषि के विरुद्ध नहीं चला है, किसी मुनि के तन को छलनी नहीं किया है। और यदि मैं राजा होकर यह युद्ध लड़ूंगा तो न्याय की हानि होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? राजा के आभूषण उसकी पहचान होती है, आप ये क्यों उतार रहे हैं? राजा, तुम्हारी दृष्टि में जो अपराधी है वो राजा राम नहीं, सीता का पति राम है। और एक पति का सीधा संबंध उसकी पत्नी के साथ होता है। जिसकी पत्नी वनवासी है, श्रृंगार और आभूषण धारण नहीं करती, तो तुम्हारे प्रश्न और प्रहार का उत्तर देते हुए ये पति भी आभूषण धारण नहीं कर सकता। और दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार एक राजा का ऋषि कुमारों से युद्ध करना वर्जित है, किंतु ऋषि कुमारों में द्वंद्व संभव है। तो इसलिए आज ये राजा राम कुछ समय के लिए अपना राजसी रूप त्याग कर एक वनवासी की भांति युद्ध लड़ेगा। श्री राम 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 श्री राम। ना पिता को सत्य का भान है और ना ही पुत्रों को। पिता को ये नहीं पता कि वो अपने ही वंश को लील रहे हैं, और पुत्रों को ये आभास नहीं है कि वो जिन पर बाण ताने खड़े हैं वो उनके ही पिता हैं। कदाचित सत्य का ज्ञान इस युद्ध को टाल सकता है। कम से कम ये प्रयास तो कीजिए कि सत्य उन तक पहुंच सके।
सत्य उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर होता है देवी, और जो समय से पूर्व ही सत्य को सबके सामने लाने का प्रयास करता है वो नियति के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है। आवश्यक नहीं कि समय सदैव आपके पक्ष में हो, क्योंकि सत्य और समय कभी साथ साथ होते हैं तो कभी भिन्न। श्री राम और लवकुश के मध्य होने वाले इस युद्ध को भी स्वयं समय ने ही चुना है। स्वयं समय ने ही साक्षात नारायण को इस दुविधा में डाला है कि वो इस परीक्षा की घड़ी का सामना करे। ये द्वंद्व आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगा कि परीक्षा की घड़ी आने पर, दुख की घड़ी आने पर उससे लड़ा नहीं जाता, उसे काटा जाता है। और सीता, उनका क्या महादेव? वो तो सूर्पनखा और सहस्त्र रावण के पाश में फंसी है। कहीं जो काम शक्ति नहीं कर पाई वो युक्ति ना कर दे। नहीं नहीं महादेव, सीता को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे अभी से भयभीत हो गई तुम सीता। अभी तक तो तुमने विध्वंस का दंश झेला ही नहीं है। डालो बानासुर, अंत कर दो इस सीता का। इसके साथ ही रामायण की गाथा और उसकी संपूर्णता की कथा का अंत हो जाएगा भैया। ये दीवारें तो मेरे समीप आ रही है। हे गौरी माँ, मुझे अपनी शरण दे, मेरी सहायता कीजिए गौरी माँ। रक्षा करे माँ गौरी, रक्षा करे। महादेव, महादेव, अब मेरी पुकार हो रही है। आप समय से विवश हैं और मैं भक्त की पुकार से। किंतु मैं क्या करूं? समय आ गया है देवी, जब आपको अपने समक्ष झांक कर देखना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही समय की मांग है, आपके लिए भी और देवी सीता के लिए भी। मैं कुछ समझी नहीं। भूल रही हैं आप, गौरी का एक दूसरा रूप भी है, जिससे साक्षात काल, महाकाल दोनों भयभीत रहते हैं।
असंभव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किस चिंता में पड़ गए आप भैया? क्या हो गया आपको? सीता के पीछे देखो, कौन है वो? कहीं कोई नहीं है भैया। गंधर्वी चंचलाक्षी मर चुकी है वो, फिर यहाँ कैसे है? ये कैसी माया है? गंधर्वी चंचलाक्षी? कौन है ये? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है ये, मुझे बताइए भैया। असंभव, चंचलाक्षी लौट कर नहीं आ सकती। नहीं! क्या हुआ? श्री राम रुक क्यों गए? हम पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? कदाचित वो हमारे प्रहार करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए भैया, माता का नाम लेकर भौमास्त्र से युद्ध आरंभ करते हैं। भूमि देवी की शक्ति हमारे साथ होगी। सच और सोच का द्वंद अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन, मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए भौमास्त्र! पिता चाहे रघुकुल का मान, सूरज चाहे सीता सम्मान। ये क्या कर बैठे लवकुश? भौमास्त्र की काट तो ब्रह्मशिरा अस्त्र है, और यदि प्रभु ने ब्रह्मशिरा का आवाहन किया तो लवकुश का ही नहीं, बहुत से जीवों का संहार होगा। एक क्षण भैया, यदि श्री राम ने भौमास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मशिरा अस्त्र का उपयोग किया तो हमारे पास उसका काट भी नहीं है। वो निर्णय उनका है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुण। महाराज के आगे अस्त्र की शक्ति नहीं,
धर्म की शक्ति चलती है। अस्त्र चाहे कोई भी हो, महाराज के तप और त्याग के कारण हर अस्त्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है।